Hello students, let's see the question. So the question says, in the Rutherford's Goldfoil experiment, a very few alpha particles deflected from their path but did not rebound completely. Which component of atom is responsible for this deflection? देखो ये जो रिबाउंड है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहाँ से आए हैं वहीं चले जाना ऑलमोस्ट 180 डिग्री रिबाउंड करके। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि ऐसे नहीं हुए हैं, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्कीमेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये था आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ देयर आर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी तो हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्डेड हुए थे गोल्ड फॉयल के ऊपर, उसका क्या नतीजा रहा? कुछ ऐसे ही पास करके चले गए, कुछ जो है बहुत ही कम 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक ऐसे रिबाउंड हो गया था, जहाँ से आए थे वहीं चले आए थे वापस, और कुछ ऐसे थे जो कि बहुत हल्का सा डिफ्लेक्टेड हो गया था। तो ये जो डिफ्लेक्टेड हुआ है ये जनाब, ये कैसे हुआ था, किसके वजह से हुआ था? ये भी ये न्यूक्लियस की वजह से ही हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियस जो है इट इज़ वेरी हेवी एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज, एंड अल्फा पार्टिकल जो है दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये तो आपको पता है। तो इस चलते क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है प्रोटॉन, हम इस प्रोटॉन में गौर नहीं करेंगे, हम बेसिकली गौर करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस की ही वजह से ये डिफ्लेक्शन हमें दिखा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एंड ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं। तो आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।